अब देखते हैं कितने लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। जब किसी स्प्रिंग का विस्थापन उसके मूल्य का आधा हो जाता है तो स्प्रिंग बल अपरिवर्तित रहे तो बताइए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो विस्थापन है वो क्या हो जाता है, आधा। और इन्होंने एक और लाइन बोली है कि जो फोर्स है, स्प्रिंग बल है, वो हमारा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला, क्या मान होगा। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, देखना ये कितने बच्चे लगा पाते नहीं लगा पाते। सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्थितिज ऊर्जा के एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 kx²। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, k बराबर क्या होता है, f डिवाइड बाई x। तो अगर हम लोग इस k की वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दे तो स्थितिज ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा 1/2 f इंटू x। सेम उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा का एक तीसरा फॉर्मूला भी आता है 1/2 f² डिवाइड बाई 2k। 2k आपने पहले से लगा दिया तो मत लगाइए, सिर्फ k लगा दीजिए। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों फॉर्मूले हमारे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले होते हैं। पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर है तो दिक्कत है। अब देखो सवाल में मैंने पता क्या चेंज किया, जो ओरिजिनल सवाल आया था उसमें ये कह रहा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग नियतांक जो है वो अपरिवर्तित है, लेकिन मैंने चेंज करके स्प्रिंग बल कर दिया। तो हमें दो चीजों पे फोकस करना है, एक एक्स पे फोकस करना है, एक एफ पे। तो हमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ये दोनों चीजें आए। तो हमें कौन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें पहला वाला, नहीं पहले वाले में के आ रहा है, क्या हमें लास्ट वाला, नहीं लास्ट वाले में के आ रहा है, हमें दूसरा वाले फॉर्मूले से आंसर निकालना पड़ेगा। समझे नहीं समझे। और दूसरा वाला फॉर्मूला कह रहा है u बराबर 1/2 f इंटू x। फोर्स हमारा कांस्टेंट है, विस्थापन तो तुमने आधा कर दिया। तो जब विस्थापन आधा हो गया बच्चों तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आधी। आधी आधी होने की वजह से ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर हो जाएगा, बी वाला उत्तर एकदम सही है। शुरू में जो बच्चे आंसर दे रहे थे वो ज्यादातर डी आंसर दे रहे थे। डी आंसर तब होता जब हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते, समझना बात को, तब वहां लिखा होता है बल नियतांक या स्प्रिंग कांस्टेंट वो हमारा अपरिवर्तित है। बोलो भाई बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा आपने इसी तरीके से पावर के भी तो तीन फॉर्मूले पढ़ते नहीं पढ़ते, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर I स्क्वायर इंटू R, पढ़ते नहीं पढ़ते बोलो। अब इसमें भी यही सब चीजें बनती है। जैसे मैं कह दूं कि प्रतिरोध को नियत रखते हुए धारा को दुगनी कर दी जाती है तो बताइए पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पहले मैंने पॉइंट पूछा कि वोल्टेज को नियत रखते हुए धारा को दुगनी की जाती है तो बताइए पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे दोस्त दोनों का उत्तर अलग अलग होगा, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि चीजें पढ़िए समझिए और आधा अधूरा मत पढ़िए। तो मैंने आपसे क्या बोला, वोल्टेज को नियत करके धारा दुगनी करनी है, तो आप ये वाले फॉर्मूले से सोचेंगे, धारा डबल कर दो पावर डबल हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको कंडीशन क्या बोला कि प्रतिरोध को नियत रखते हुए धारा दुगनी करनी है, तो प्रतिरोध नियत करते हुए धारा दुगनी करनी है, तो यहां करंट डबल हो जाएगी, तो डबल का स्क्वायर 4 गुना, तो यहां पावर 4 गुना हो जाएगा। तो ये देखना होगा हमें कि हमें क्या चीज कांस्टेंट बोली जा रही है, किसको डबल ट्रिपल करना है, फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, एक बार बताओ, जो क्लियर हो गया एग्जांपल सारे बच्चे बता दे, एक बार आगे बढ़े।